नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान विश्व नीति में आज का विषय है भिड़ते भिड़ते बच गए चीन और अमेरिका, जिसको लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने। अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्षता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर सारी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया था। ना तो ताइवान कोई महाशक्ति है और न ही पेलोसी अमेरिका की राष्ट्रपति। फिर भी उनकी यात्रा को लेकर इतना शोर शराबा क्यों मच गया? इसलिए कि दुनिया को यह डर लग रहा था कि ताइवान कहीं दूसरा यूक्रेन ना बन जाए। वहाँ तो झगड़ा रूस और यूक्रेन के बीच हुआ, लेकिन यहाँ तो एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका। यदि ताइवान को लेकर ये दोनों महाशक्तियाँ भिड़ जाती तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन संतोष का विषय है कि पेलोसी ने शांतिपूर्ण अपनी ताइवान यात्रा संपन्न कर ली। चीन मानता है कि ताइवान कोई अलग राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह चीन का अभिन्न अंग है। यदि अमेरिका चीन की अनुमति के बिना ताइवान में अपने किसी बड़ी नेता को भेजता है तो यह चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है। अमेरिका नेता नैन्सी पेलोसी की हैसियत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे स्थान पर मानी जाती है। यूँ तो कई अमेरिकी सीनेटर और कांग्रेसमैन ताइवान जाते रहे हैं, लेकिन पेलोसी के यहाँ जाने का अर्थ कुछ दूसरा ही है। चीन मानता है कि यह चीन को अमेरिकी की खुली चुनौती है। चीनियों ने दो टूक शब्दों में धमकी दी थी, यदि नैन्सी की ताइवान यात्रा हुई तो चीन उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही किए बिना नहीं रहेगा। चीन ने ताइवान के चारों तरफ कई लड़ाकू जहाज और जलपोत डटा दिए थे और अमेरिका ने भी अपने हमलावर जहाज, प्रक्षेपण और जलपोत आदि भी तैनात कर दिए थे। डर यह लग रहा था कि यदि गलती से भी एक हथियार का इस्तेमाल किसी तरफ से हो गया तो भयंकर विनाश लीला छिड़ सकती है। चीन इस यात्रा के कारण इतना क्रोधित हो गया था कि उसने ताइवान जाने वाली हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया। ताइवान भी इतना डर गया था कि उसने अपने 2.25 करोड़ लोगों को बमबारी से बचाने के लिए सुरक्षा इंतजाम कर लिया था। पेलोसी 24 घंटे ताइवान में बिताकर अब दक्षिण कोरिया रवाना हो गई हैं। वे ताइवानी नेताओं से खुलकर मिली और अमेरिकी चीन के खिलाफ बराबर खम ठोक रहा है। जो बाइडन की सरकार के लिए पेलोसी की ताइवान यात्रा और अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी का उन्मूलन विशेष उपलब्धि बन गई। चीन ने जवाहिरी की हत्या पर भी अमेरिका की आलोचना की है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव के कारण चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने 4 देशों के चौगुटे की भी खुलकर निंदा की थी। पेलोसी की इस ताइवान यात्रा ने सिद्ध कर दिया है कि चीन कोरी गिदड़ भभकियां देने का उस्ताद है। इस मामले के कारण चीन का बड़बोलापन बदनाम हुए बिना नहीं रहेगा। पेलोसी की इस यात्रा ने अमेरिका की छवि चमका दी और चीन की छवि को धूमिल कर दिया। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।